रतनपुर गांव में एक व्यापारी का परिवार रहता था, जिसमें व्यापारी की पत्नी समिता, बड़ा बेटा अर्जुन, छोटा बेटा राजीव और बहुएं शिल्पा और भारती रहते थे। कुछ दिन बाद समिता की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से जगन्नाथ बहुत दुखी रहता था। शिल्पा और भारती अपने ससुर की ऐसी हालत देखकर एक योजना बनाती हैं। भारती, मुझे ससुर जी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। मुझसे भी उनकी हालत देखी नहीं जा रही है, मगर हम कर ही क्या सकते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, क्यों ना हम ससुर जी की दूसरी शादी करा दे, जिससे ससुर जी फिर से पहले जैसे ही हो जाएंगे। ये क्या कह रही हो भाभी? दूसरी शादी के लिए ससुर जी कभी भी तैयार नहीं होंगे। तुम चिंता मत करो भारती, इसकी भी आइडिया मेरे पास है, बस मैं जो कहती हूँ वो तुम करते रहो। शिल्पा और भारती अपने ससुर की दूसरी शादी करने में लग जाती हैं और दोनों मिलकर लड़ने की एक्टिंग करने लगते हैं। भारती, मां जी के देहांत के बाद तुम घर का एक भी काम नहीं करती, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अब क्या करूं भाभी? माँ जी थी तो सब काम हिसाब से हो जाता था, अब वो नहीं है तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये तो सही बात है, घर में बड़ा होना कितना जरूरी है। हाँ भाभी, हमें एक सास की बहुत जरूरत है। चलो चलो अब बस करो और जाओ खाना बनाओ। मुझसे खाना नहीं बनेगा और आप मेरी ज्यादा सास मत बनिए। ऐसे ही वो दोनों लड़ने की एक्टिंग करती हैं। एक दिन जगन्नाथ दोनों की रोज रोज की लड़ाई से परेशान होकर कहता है, यह क्या तुम दोनों रोज लड़ती रहती हो? जो भी काम है आपस में कर लिया करो। ससुर जी, जब से सासू माँ की मृत्यु हुई है तब से भारती घर का कोई भी काम नहीं करती है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। भारती, तुम क्यों नहीं करती कोई काम? क्या बताऊं ससुर जी, जब से सासू माँ गई है तब से मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो थी तो मुझे काम समझा देती थी, अब कोई है ही नहीं जिससे मुझे काम समझ ही नहीं आता। ससुर जी, अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? हाँ, क्या बात है, कहो ना। हमें एक सास की बहुत जरूरत है, हम सोच रहे हैं कि आप दूसरी शादी कर ले, जिससे इस घर में दोबारा एक सास आ जाएंगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? इस उम्र में शादी? तो क्या हुआ, अब इस उम्र में तो आमतौर पर शादी होती है। आप चिंता मत करिए, आपकी शादी भी हो जाएगी। बकवास बंद करो, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। ससुर जी, अपने लिए ना सही हमारे लिए कर दीजिए, हमें एक गाइड की बहुत जरूरत है, प्लीज ससुर जी प्लीज। ठीक है, मगर मैं कुछ नहीं करूँगा, जो भी करना है तुम लोग को ही करना है। जगन्नाथ की बात सुनकर शिल्पा और भारती हैरान के साथ साथ बहुत खुश हो जाती हैं। आप चिंता मत करिए, मैं और भारती मिलकर सब कर लेंगे। फिर दोनों मिलकर अपने ससुर के लिए रिश्ते ढूंढने में लग जाती हैं। वो दोनों कई सारे रिश्ते देखती हैं, मगर उन्हें कोई पसंद नहीं आता। एक दिन उन्हें एक रिश्ते के बारे में पता चलता है, तो वो दोनों वहां जाती हैं और देखते हैं कि वह जिनका रिश्ता लेकर आई हैं, वो उनके ससुर से काफी बड़ी हैं। आंटी जी, ये क्या मजाक है? आपका तो जनाजा उठाने का टाइम है और आप डोली उठवाना चाहती है। आंटी जी, हमें अपने ससुर के लिए पत्नी चाहिए, दादी नहीं, यहाँ से चलती बनो। वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती हैं। एक दिन भारती पाक जाती है और वो चलते चलते अचानक से गिर जाती है, तब एक औरत उसे उठाती है। थैंक यू सो मच आंटी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, यह तो मेरा फर्ज था। धीरे धीरे करके उन दोनों की बात होने लगती है। बात बात में भारती सुरेखा से उनकी शादी के बारे में पूछती है, तो सुरेखा उससे कहती है, नहीं, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, अभी तक मुझे कोई मिला ही नहीं। सुरेखा की ये बात सुनकर भारती बहुत खुश हो जाती है और भागते भागते घर आकर शिल्पा से कहती है, भाभी आपको पता है, हमारी सास मुझे मिल गई है। तुम्हें कहाँ से मिल गई?
तुम तो पार्क में ना गई थी? हाँ भाभी, मैं पार्क में ही गई थी। चलिए सब छोड़िए, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। फिर दोनों मिलकर रिश्ते की बात करने के लिए उनके घर जाती हैं और उनके सामने अपने ससुर के रिश्ते के बारे में बात करती हैं। फिर सुरेखा इस रिश्ते के लिए मान जाती है। फिर दोनों बहुएं मिलकर अपने ससुर की शादी बहुत धूमधाम से करा देती हैं। अपने ससुर की शादी कराकर शिल्पा और भारती बहुत खुश हो जाती हैं। शादी के बाद शिल्पा और भारती को एक सास मिल जाती है जो उनका बहुत ध्यान रखती है और वो दोनों भी अपनी सास की बहुत इज्जत करती हैं और उन्हें अपनी माँ समान मानती हैं। उनके ससुर भी अपनी दूसरी शादी की वजह से पहले जैसे सामान्य हो जाते हैं। सुरेखा के आने के बाद वो परिवार फिर से पहले की तरह प्यार से रहने लगते हैं।